आज की वीडियो में हम आपको फेट द विंग्स सागा सीजन 2 की एपिसोड 1 की 2 को एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। शुरुआत में हम एक घने जंगलात को देखते हैं, लेकिन उसकी एक साइड पे आग लगी होती है जहाँ पे डेविल और हार्वी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जो भी कुछ करना है तुम लोग कहीं और जाके करो, लेकिन यहाँ पर मत करो। वो उस लड़के की बात में आके वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे एक अजीब से आदमी से उनकी मुलाकात होती है। उनको लगता है कि शायद वो निक है, लेकिन वो निक नहीं होता। अब डेविल हार्वी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने चाकू वहाँ से निकाल लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके सारे एक्शंस का कंट्रोल उस अजीब से आदमी के पास होता है। इसी दौरान वो डेविल को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और खुद अपनी गर्दन पे वो खंजर चला देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रोजलिंड और उसके सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि अपनी शक्तियों को देख रहे होते हैं कि उनकी शक्तियां कितनी काम करती हैं या नहीं। तभी हमें ब्लूम को दिखाया जाता है, जो कि सही तरीके से अपनी सारी शक्तियों को, अपनी सारी पावर्स को काम में नहीं ला रही होती। अब ब्लूम और रोजलिंड ये दोनों एक ऑफिस में बैठे डाउलिन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ब्लूम और आइजा को दिखाया जाता है और वो दोनों डाउलिन को ढूंढने की बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लूम स्काई के पास चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आइजा एक नदी के किनारे योगा कर रही होती है। तभी एक आदमी जिसका नाम ग्रे होता है वो पानी में से निकल के बाहर आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्काई और डैन लड़ रहे होते हैं। उनके बीच एक मुकाबला हो रहा होता है। अब डैन स्काई के पेट में छुरा खोप देता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। अब वो टेरा के पास जाता है अपने सारे जख्मों को ठीक करवाने के लिए, मरहम पट्टी के लिए। अब ब्लूम, टेरा, मूसा और स्टेला को दिखाया जाता है। वो लोग सिल्वा को बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ग्रे मूसा से बातें कर रहा होता है और आयशा को दोबारा से ग्रे नजर आ जाता है। दूसरी तरफ ब्लूम और उसकी टीम एक दरख्त के नीचे बैठे वेट कर रहे हैं कि सिल्वा को किस तरीके से ये लोग बाहर निकाल सकें। अब हमें रोजलिंड और बिट्रिस के सीन दिखाया जाता है, जिसमें बिट्रिस उससे उन बच्चों के बारे में पूछती है जो कि गुम हो गए थे, खो गए थे यानी कि, लेकिन रोजलिंड उसको कुछ भी नहीं बताती। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और स्काई और एंड्रियंस को दिखाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि स्काई के पास एक तलवार होती है जो कि उसे सिल्वा ने दी थी। सिल्वा ने दरअसल उसे ये तलवार एंड्रियंस को देने के लिए कही थी, लेकिन एंड्रियंस ने ये तलवार लेने से मना कर दिया कि ये तो हमारी है ही नहीं। अब सिल्वा को जेल से निकाल के ये लोग एक गाड़ी में डाल देते हैं और कहीं ले जा रहे होते हैं। वहीं ब्लूम और उसकी टीम भी पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि ब्लूम की टीम में स्टेला मिसिंग होती है। दरअसल स्टेला को रोजलिंड ने अपने ऑफिस में किसी काम के लिए बुलाया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लूम और उसकी टीम सिल्वा को वहां से छुड़वा लेते हैं और फिर वेस्टिन की दुकान में जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डैन सिल्वा के बारे में कुछ गलत बातें बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्काई उसे मारना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि वेस्टिन, ब्लूम और सिल्वा एक जगह पे बैठे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि ब्लूम सिल्वा से डाउलिंग के बारे में पूछता है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है, ब्रिटन और स्टेला को देखते हैं। अब ये दोनों आपस में बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से इन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पे एक डेविल खड़ा होता है। यही डेविल हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी देखने को मिलेगा, जब उससे ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारा ये इतना बुरा हाल किसने बनाया है, तुम इतना जख्मी किसने किया है। फिर वो डेविल रोजलिंड का नाम लेता है। लास्ट सीन में हमें देखने को मिलता है इस एपिसोड के कि रोजलिंड अपनी लैब में खड़ी होती है और वहाँ ये देखती है कि डेविल तो यहाँ से भाग गया है। वो बहुत परेशान होती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। यहाँ पे एंड करने लगे हैं फेट द विंग्स सागा सीजन 2 की एपिसोड 2 को। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम टेरा को देखते हैं, जो कि स्कूल के गार्डन में पत्तियां लगा रही होती है, लेकिन अचानक से उसे ऐसे फील होता है जैसे कोई उसके पीछे है। अब टेरा उसे बार बार कहती है कि जहाँ जो कोई भी है वो बाहर आ जाए, लेकिन जब कोई भी वहाँ पर नहीं आता तो फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ फ्लोरा आ जाती है, जिसे देख के टेरा बहुत खुश होती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं एक दूसरे को देखकर और गले मिलती हैं। दरअसल फ्लोरा उसकी कजन होती है टेरा की। फिर उसके बाद वो फ्लोरा को ले जाकर अपने सारे फ्रेंड से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है।
अब हमें दिखाया जाता है कि ब्लूम और आइजा बैठे होते हैं, जिन्हें टेरा बताती है कि वो कुछ भी करती है सिर्फ अपने दिल के सुनती है। वो अपने दिल के सुन के ही हर चीज पर अमल करती है, लेकिन उसका मुकम्मल ध्यान होगा कि किसी भी तरीके से फ्लोरा किसी भी मुश्किल या परेशानी में फंस ना जाए। अब हम रोजलिन और एंड्रियंस को देखते हैं जो कि सिल्वा के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि बीट्रिंस ये सब कुछ सुन रही है। अब रोजलिन उसको कुछ एंड्रियंस को कुछ गलत बोलती है। अब एंड्रियंस को बहुत गुस्सा आता है और उनका अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीट्रिक्स वहां आ जाती है और एंड्रियंस वहां से चले जाते हैं। अब रोजलिन के पास बीट्रिक्स आके उसे बताती है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि सिल्वा को पकड़ने के पीछे किसी और का भी हाथ है। रोजलिन कहती है कि ये सब कुछ तो मैं जानती हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो तुम मुझे वो बताओ। लेकिन वो खामोश हो जाती है। यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम टेरा को देखते हैं जो कि एक लेडी के हाथ पे पट्टी कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी टेरा को कहती है कि तुम्हारी जो कजन है फ्लोरा, उसे रिवेन से दूर रखना चाहिए तुम्हें। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रिवेन को देखते हैं और वहीं पे हम स्काई को भी देखते हैं जो कि एक लड़का और लड़की से लड़ाई कर रहा होता है। दरअसल वो ये सब इसलिए करता है ताकि एंड्रियंस को वो अपनी पावर्स दिखा सके कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं, लेकिन एंड्रियंस कुछ भी कहे बिना वहां से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रोजलिन और ब्लूम ऑफिस में बैठे होते हैं। रोजलिन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। अब ब्लूम को वहां एक किताब मिलती है जिसकी उसको समझ नहीं आ रही होती, इसलिए वो स्क्रीनशॉट्स ले लेती है, पिक्चर्स ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे रोजलिन वापस आ जाती है, ब्लूम को देख लेती है, लेकिन उसको बुक के बारे में पता नहीं चलता। अब वो जो स्क्रीनशॉट होता है ब्लूम वेस्टिन के पास भेजती है और उससे कहती है कि इसके बारे में मुझे समझाओ कि ये क्या है, लेकिन उसको कोई खास इसकी समझ नहीं आती। अब वहाँ पे स्टेला भी मौजूद होती है और साथ ही वो इन लोगों को बताती है कि स्काई के घर पे एक बुक है जो कि ट्रांसलेशन वाली बुक है, उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। अब सीन कट होता रहा और हमें मूसा और टेरा को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो डेविल की देखभाल कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेस्टिन और सिल्वा शॉप में बैठे होते हैं। वेस्टिन सिल्वा को मार के दूसरे कमरे में भगा देता है, मतलब गिरा देता है, और इसलिए वो इस तरह करने पे मजबूर हो जाता है क्योंकि वो एंड्रियंस को वहां आते हुए देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहां एंड्रियंस आ जाते हैं और वेस्टिन उससे काफी देर बातें करने लग जाता है, लेकिन फिर एंड्रियंस वेस्टिन का सर दे के किसी चीज पर मार देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में ये शक था कि सिल्वा वेस्टिन के पास है। अब हम देखते हैं ब्लूम और स्काई किसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे ब्लूम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में पड़ी वो ट्रांसलेशन वाली बुक चाहिए। वो मान जाता है और फिर ये लोग वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम स्टेला को देखते हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती क्योंकि रोजलिन ने उसकी कमर के पीछे कुछ ऐसी चीज लगा दी थी जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती। तभी वहां पे बीट्रिक्स भी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आयसा, मूसा, टेरा और फ्लोरा, वो सब लोग ग्रे के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हम फ्लोरा को देखते हैं, वो टेरा को कोई ऐसी चीज देती है जिससे हम देख सकते हैं कि डेविल को ठीक करने का वो एक फॉर्मूला होता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है आयजा और ग्रे का। आयजा ग्रे से मिलके उसे अपनी लव लाइफ डिस्कस करने लग जाती है। अब स्काई ब्लूम से घर पे जाने का कहती है, लेकिन ताकि वो ट्रांसलेशन वाली बुक वहां से ले सके, लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है। फिर मजबूरन ब्लूम को अकेले ही जाना पड़ता है। अब हम रोजलिन को लैब में देखते हैं जो कि डेविल को देखने आई होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेट्रिक्स रिवान एक आदमी के साथ रूम में होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके पास एंड्रियंस की कॉल आती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब हम बेट्रिक्स का सीन देखते हैं जो कि स्काई के सामान में कोई चीज ढूंढ रही होती है। अब वहाँ रिवन आ जाता है। अब वो उसको बताती है कि सिल्वा को भगाने में इसका हाथ है। अब जैसे बेट्रिक्स उससे पूछती है तो रिवान वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लूम स्काई के घर जाती है, वहां जाके वो ट्रांसलेशन वाली बुक ढूंढ लेती है। तभी वहां पे स्काई भी आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लोरा डेविल को कुछ ऐसी दवाइयां दे रही होती है, इंजेक्शंस लगा रही होती है। अब डेविल होश में तो आ जाता है, लेकिन वो अपनी सेंसेस में नहीं होता क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। अब अपनी पावर्स को इस्तेमाल में लाते हुए टेरा उसको काबू करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डेविल वहां से भाग जाता है। अब ब्लूम्स को दिखाया जाता है जिन्हें ये बात मालूम हो जाती है कि वहां एंड्रियंस आ चुके हैं। अब हमें एक रूम में दिखाया जाता है कि बेट्रिक्स और स्टेला बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पे डेविल आ जाता है।
अब हम स्काई और ब्लूम को देखते हैं एक दफा फिर से। अब वहाँ पे स्काई के रूम के नीचे एक जगह होती है, वहाँ पे ब्लूम और स्काई दोनों छुप जाते हैं। अब वहाँ पे एंट्रेंस आता है लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद वो ऑर्डर दे देता है बाकी सब लोगों को कि इस घर को आग लगा दो। अब हम देखते हैं कि वहाँ रोजलिन भी आ जाती है और फिर डेविल एक चाकू पकड़ के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रोजलिन के पास पावर्स होती हैं, इसलिए वो अपना बचाव कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम और स्काई को देखते हैं जो कि आग की लपेट में होते हैं, जिनके चारों तरफ आग लगी होती है, लेकिन ब्लूम के पास पावर्स होती हैं जिनकी वजह से वो स्काई को बचाने में कामयाब हो जाती है। अब हमें ब्लूम और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि उस ट्रांसलेशन वाली बुक की हेल्प से उस सारे स्क्रीनशॉट को देख रहे होते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ वेस्टिन्स भी होते हैं। तभी उनको टेरा बताती है कि डेविल रोजलिन से अपनी पावर्स मांग रहा था वापस। अब हमें दिखाया जाता है कि रोजलिन, एंड्रेस, रिवान और एक और लड़का उन सबको अपने काबू में कर रही होती है। अब बिट्रिक्स से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो ऊंची आवाज में बोल पड़ती है कि रिवान जानता है कि सिल्वा को अगवा करने में, सिल्वा को भगाने में किसका हाथ है। और इस एपिसोड की लास्ट सीन में हमें देखने को मिलेगा कि सिल्वा स्काई से मिलता है, उसके पास आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।